हेलो दोस्तों, ये इस बार हम हमारी जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा कि पहले गाड़ी की पहले सर्विस की जाए, यानी हमारे राइनो की सर्विस। तो उसी की सर्विस स्टार्ट और कंप्लीट करवाने के बाद हमने अर्ली इन द मॉर्निंग हमने से मतलब है मैंने अकेले ही 2500 किलोमीटर के जो राइडिंग है उसको तय करने का निश्चय किया। और ये सुबह सुबह मॉर्निंग का जो टाइम था उस टाइम पे मैंने ये जर्नी अपनी स्टार्ट की। और ये मेरा लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि गैस वगैरह इतने नहीं हैं। तो ऑब्वियसली मैंने शॉर्ट्स वीडियोस बना के रख के अपनी जो मेमोरीज थी उसको एक वीडियो के रूप में कंपाइल करके आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि गलती होगी, बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, प्लीज़ छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और बाकी मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर जो व्यूज़ पॉइंट है वो मैं ले सकूं। बाकी हम यहीं पे मेहंदीपुर बालाजी जो फर्स्ट स्टॉप है जयपुर राजस्थान के अंदर, वहाँ पे है। मैं कुछ देर के लिए रुका था, बारिश हल्की फुल्की का सामना हुआ। आफ्टर दैट ये यमुना एक्सप्रेस वे सॉरी आगरा एक्सप्रेस वे का व्यू है, जो कि बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा मुझे, बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस कहूँगा मैं। मतलब कि इस तरीके की जो रोड चेंज थी, जो रोड थी, मुझे मतलब बहुत एक्सपीरियंस मज़ा आ गया। मतलब कि रोड में आपको कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, कोई ब्रेक डाउन नहीं है, जिससे आप अनस्टॉपेबल अपनी गाड़ी को भगा सकते हैं। प्लीज़ बी सेफ और वेयर एवरी जो आपके गेयर्स प्रोटेक्शन होते हैं वो चीज़ आप पहन सकते हैं। आफ्टर ऑल ये है वो आगरा एक्सप्रेस वे, जो कि जिसकी बात मैंने पहले की, जिसमें मतलब कि मैं नॉर्मली जो लखनऊ तक का सफ़र था वो 385 रुपीज़ का जो टोल है वो लगा, जिसमें आप 100 की स्पीड पे आप अपनी गाड़ी को ले जा सकते हो, जिसमें कार्स फायर बाइक ही अलाउ हैं, जिसमें और ट्रक्स अलाउ हैं। मेरे लिए और अदर चीज़ें इसमें नहीं होती है। और स्टॉपेज की बात करें तो ऑलमोस्ट ये हाफ ऑफ द वे पे आपको दो ही वो रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें मिलती हैं। बीच में अगर आप ज़्यादा थक जाते हैं तो साइड में लेन्स बने हुए हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो उसी बीच में रुक के मैंने ये चीज़ अपनी शूट की है। जैसे देख पा रहे होंगे कि मैंने लगेज कैरी भी किया है साथ में, जिसमें 3 लगेज है मेरा अपने राइनो के साथ में, वाइट कलर में मैंने। टाइम एक्सपीरियंस एक्सप्रेस वे का मज़ा आ रहा है। वाइट भी बहुत डिसेंट और लॉन्ग जर्नी रहेगी। 2500 किलोमीटर की ये जर्नी रहने वाली है। ये अभी मैं बना रहा हूँ लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो कि मुझे डायरेक्ट लखनऊ अभी पहुँचना होगा। तो अभी भी ऑफिस लेके थोड़ा अपना कर रहा था पानी वगैरह और ये सही चीज़ें तरीके से हो ये कंडीशन। राजस्थान में तो बारिश थी, यहाँ यूपी नज़ारा तो देखने को मिला नहीं है। तो देखो कब तक आता है बारिश। इम्पोर्ट वगैरह तो पैक करूँ मैं, ताकि बारिश आ जाए तो कोई फिक्र नहीं है, ये चीज़ रहेगी। टाइम है जहाँ पे थोड़ी शांति, पूरा खाली हो चुका है, कोई शोर शराबा नहीं है। इस तरीके का नज़ारा है, चाहे इधर भी हो, इधर कुछ ट्रक्स खड़े हैं, बाकी हवा चल रही है। बारिश कर दो इंद्र जी। सीधे सीधे कि सर पे आपका सूरज देव का हाथ है यानी कि सूरज मेहरबान है। और गर्मी इतनी कि मतलब पूछो मत। वो तो फिर मैंने विंडशील्डर पहन रखा था अपना, और गेट्स में मतलब कि मैंने हेलमेट्स और ग्लव्स और बाकी चीज़ें मेरे पास अभी फॉर द टाइमिंग अभी तो है नहीं अवेलेबल। जैसे जैसे आएंगे उसके वीडियोस को इम्प्रूव करने की मैं भी कोशिश करूँगा, और आपको भी अच्छे अच्छे वीडियोस देने की कोशिश करूँ। टिल द टाइम नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरीके के वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आप, इफ़ यू वांट कि मतलब कि मैं बाइक्स की ही वीडियो शेयर करूं। अदरवाइज़ अदर ट्रैवलिंग्स के भी मैं वीडियो शेयर कर सकता हूं, लाइक बाय ट्रेन, बाय बस, बाय द वे, या फिर रूटीनल ब्लॉग्स, इस तरीके की चीज़ें भी।
वैसे तो मेरा मेन मोटो ही यही है कि मैं स्पेसिफाई अपने उस जोन को ना रखूं जिससे कि मतलब कि डाइवर्सिटी एक जनरेट हो सके। मैं अपनी स्किल्स, केवल स्किल यहाँ पे मैं अपना आपको वीडियो एडिटर या यूट्यूबर के रूप में ही देख रहा हूँ। इसमें मैं स्पेसिफाई किसी एक कैटेगरी पे नहीं जाना चाह रहा कि मैं बाइक ब्लॉगर अच्छा हूँ, कि मैं बुक रीडर अच्छा हूँ, या मूवी रिव्यूअर अच्छा हूँ, या फिर किसी ब्लॉगर अच्छा हूँ। ऐसा नहीं, इसमें मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने आप को मैं एक्सप्लोर कर सकूँ कि हर फील्ड में जो कि मेरी रूटीनल लाइफ है उसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए मैं अपने आप को इसमें चाह रहा हूँ। और ये आप देख पा रहे हैं हम लखनऊ के आसपास आ चुके हैं। ये डूबता हुआ सूरज जो पीठ पे पहुँच चुका है। नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे आप ना रुक के ये व्यू ले सकते हैं। काफ़ी दूर जाना है। अभी तो बहुत छोटा सा सफ़र तय किया है, जयपुर टू धेमाजी, दैट वाज अराउंड असम। तो जर्नी में मतलब कि आपको ये क्लाउडी वेदर भी दिखेगा, जिसमें ये वेदर क्या ही शानदार नज़ारा है। ये कि अभी तो आपको इसमें मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट ऑप्टिकल। अब हम पहुंच चुके दूसरे एक्सप्रेसवे में, जो कि हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट ये भी टोल इसमें भी लगता है। 85 रुपीज़ इसमें लगे थे मेरे को, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहाँ तक मुझे जाना है। बीच में इसके यहाँ पे स्टॉपेज, अच्छे खासे स्टॉपेज आते थे, जो कि मैंने वहाँ पे रुका। और ये अगली मॉर्निंग जो कि हम बाय अयोध्या होते हुए उधर से निकल पड़े सेकंड राइड में, जहाँ से हम बाय सिटी, क्योंकि कुछ सिटीज़ के अंदर से होते हुए के अभी रास्ते थे, जो कि मैंने सोचा कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 3:30 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास मैं अपनी राइड को स्टार्ट करूं, जिससे कि मैं अपने जो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है वहाँ तक मैं पहुँच सकूँ, तो बिफोर द टाइम या फिर इन द टाइम। तो ये कुछ नाइट व्यूज़ नहीं कहूँगा मैं, अर्ली इन द मॉर्निंग व्यू कहेंगे, क्योंकि आप उधर सुबह की रोशनी भी आप देख पा रहे हैं साथ के साथ। और ये जो व्यू है वो मॉर्निंग का व्यू है, जो कंटिन्यूसली मैंने चलाने के बाद नॉन स्टॉप ब्रेकिंग बिफोर 3 PM, और मतलब कि 3 बजे से स्टार्ट होने के बाद मैंने नॉन स्टॉप अपनी राइडिंग को स्टार्ट करते रहा। और ये कुछ नज़ारे हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन द मीन वाइल कि मैं राजस्थान हुआ, कंप्लीट राजस्थान नहीं कहूँगा, कुछ स्टेट ऑफ राजस्थान, फिर उसके बाद यूपी मेजर तो यूपी रहा। फिर उसके बाद मैं एंटर कर जाता हूँ बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर दैन पश्चिम बंगाल के भी कुछ ही पोर्शन, फिर उसके बाद असम एंटर करता हूँ। ये कुछ व्यूज़ है, सीनेरिक व्यूज़, मोमेंट कहेंगे हम इसको। तो ये पहुँच चुके हैं हम ऑलमोस्ट कानपुर से आगे और लखनऊ से भी आगे। यूपी बॉर्डर माइट भी, हाँ यस, यूपी बॉर्डर के आसपास आ चुका था मैं। टाइम ड्यूरेशन का कुछ शॉट्स ऐसे भी लिए जिसमें मतलब कि मैं अपने आप को क्लियर कर दूँ। इसमें मैं बोल रहा हूँ इसमें, बट आवाज़ नहीं आ रही थी, तो ड्यू टू वॉइस ओवर अभी बाद में करना पड़ रहा है इसमें, जिसमें मतलब कि मैं उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करने की सोच रहा था, बट इतना इक्विपमेंट्स और गैजेट ना होने की वजह से अपने आप को मतलब कि जितना हो सके उतना किया, और ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की नहीं, बस वीडियोस के एंगल्स और उसको मैं मेंटेन करता रहा, जिससे कि मैं अपने लास्ट में अभी जैसे कि जिस तरीके से वॉइस ओवर दे रहा हूँ उसी तरीके से मैं वॉइस ओवर देके इसको फुल वीडियो में कन्वर्ट कर सकूँ। तो इसके लिए बस अपने फ़ोन का ही यूज़ किया, जिसमें फ़ोन से ही वीडियोज़ बनाया, और ये माउंट किया मैंने फ्रंट में। और माउंट करने के बाद अपने आप को इस तरीके से वाइल राइडिंग, ये अपना इस टाइम पे हम आ चुके थे, ये ऑलमोस्ट बिहार एंटर कर चुके थे हम इस सुबह की शाम को। और बिहार में एंटर करते ही, क्योंकि ये ड्राइव कहते हैं बिहार में आम रूप से ना यहाँ पे बहुत ही हिंसक प्राणी पाए जाते हैं, बट जहाँ मैं अभी बैठा हूँ और ये चाय का लुत्फ ले रहा हूँ, वहाँ तो बड़े ही प्यारे और स्वीट। सो कल से निकला हुआ मैं आज पहुँच चुका हूँ बिहार। फाइनली बिहार में एंट्री हो चुकी है। अब 80 किलोमीटर्स और है यहाँ से मुजफ्फरपुर के लिए। बाकी मैंने जो कवर किया है वो राजस्थान, यूपी और अभी बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल रहेगा। बाकी इस तरीके के और वीडियो आते रहेंगे। बाकी क्या क्या कवर किया है मेरे इंस्टा पेज पे और यूट्यूब चैनल पे जल्द से आएगा, बने रहे साथ में। इस तरीके छोटे छोटे वीडियोस के साथ साथ ये नदी का नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर काफ़ी शानदार और काफ़ी बड़ी नदी थी। और साथ के साथ ऐसी सीनरिक व्यू बिहार में भी है, आप कहीं दूर ना ही जाए तो भी सही, बट हाँ इस तरीके का अच्छा वेदर और अच्छा मौसम आपको आपकी इंटेंस
सिटी को जस्टिफाई करता है। तो इस तरीके से मैं अब कुछ देर में ही पश्चिम बंगाल में एंटर होने वाला हूँ। तो उसके शॉर्ट्स वीडियोस और गुवाहाटी यहाँ से 432 किलोमीटर से। तो ये कुछ मोमेंट्स से बिफोर मैं एंट्रिंग अपने पश्चिम बंगाल और बिहार बॉर्डर के पास का ही है, जहाँ पे क्लाउडी वेदर और इनफैक्ट मैं हैवी रेन का शिकार भी हो जाता हूँ, जिसमें मतलब बहुत तेज़ बारिश होती है। और गेस कीजिए कि एक यूट्यूबर भी मिलते हैं मुझे उसमें, जो कि ऑलमोस्ट एक बार पैदल यात्रा की है केदारनाथ तक की, और 4 बार उन्होंने अपनी साइकिल से बाईसाइकिल से केदारनाथ की यात्रा की है। सो हम आ चुके हैं अब पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा तीसरा स्टेट होगा, राजस्थान, यूपी और बिहार के बाद नहीं चौथा, माय बैड, चौथा होगा। और स्वागत भी हमारा बारिश से हुआ है। तो अब और भी वीडियोस आते रहेंगे। बाईसाइकिल से मैं कहूँ, इनफैक्ट वो अपने उससे ये मोमेंट है, वो मोमेंट जो मैं अभी आपको बता रहा था। दो हिज नेम ऑल्सो प्रदीप, मेरा नाम भी प्रदीप है। ये इस तरीके से हैवी बारिश हो रही थी, आप मतलब ये मानिए नहीं, ये बारिश में बंगाल में एंट्री होते ही भयंकर बारिश, जो कि सुबह इनफैक्ट 7-8 बजे तक थी। और जहाँ 3 दिन से हम लोग एक भी बारिश की बूंदें नहीं मिल रही थी, वहीं पर आज जैसे ही हमने पश्चिम बंगाल में एंट्री मारी, तो यहाँ पे देखो स्वागत किस तरीके से हो रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, 4 बजे से बारिश किस तरीके से यहाँ पे रुका, लेकिन यहाँ पे भी अब अकेला काफ़ी देर हो मुझे पाएगी डर लगा, नहीं हो क्योंकि पाएगी। बहुत तेज बादल तो बस खाली ऐसे और लगा के आराम से तो आई बैठ गया हूँ और थॉट बारिश का मतलब नज़ारा थोड़ी ले रहा देर हूँ से थोड़ी देर बचने के बाद मैं फिर निकली, क्योंकि गीला भी हो चुका था मैं पूरा। तो यहाँ से फिर मैं निकलता हूँ नेक्स्ट मूव की तरफ। तो कुछ देर रुकने के बाद इस तरीके से होता है पश्चिम बंगाल में एंट्री, जो कि मेजरली पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी वो मिला कहीं कहीं। तो वो चीज़ें तो है ही है, बट हाँ सीनरिक व्यू काफ़ी अच्छे हैं, बागान हैं, साथ के साथ हरियाली बहुत अच्छी है। बट गंदगी भी काफ़ी जगह जाना है। इतना तो मुझे बिहार में भी देखने को नहीं मिला, इतना ना यूपी में देखने को मिला। बट यहाँ कुछ जगह ऐसे थी जहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा एनवायरनमेंट दिखा। और इसी बीच में मैं एक ब्रेकफास्ट पॉइंट पर रुकता हूँ, जहाँ पर मुझे 2 लूसी मिलता है, एक सब्ज़ी मिलती है, काफ़ी अच्छा नज़ारा। इसके साथ साथ हमारे डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए हम असम में एंटर हो चुके हैं। तो हमारी जो जर्नी है वो असम तक की थी, जयपुर से लेके असम तक की, जिसमें जो बिहार, पश्चिम बंगाल और असम ये जर्नी चली। तो थैंक फॉर सपोर्टिंग, और आप सभी का धन्यवाद। एक बार चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, इससे मिलता है दूसरे वीडियो में। अरे नहीं, वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो एक शॉर्ट वीडियो के लिए मैंने अपना क्लिप तैयार किया था। इसी बीच में आप ये मूवमेंट देख सकते हैं, जहाँ पे इनफैक्ट 4 लेन की ये हाईवे है, जो कि काफ़ी शानदार नज़ारे के साथ मुझे अपने मंजिल की ओर पहुँचा रही है। और इसी बीच में मैं एक जगह स्टॉपेज लेके गुवाहाटी की ओर रवाना होता हूँ, जहाँ गुवाहाटी में मतलब कि मुझे स्टे करना है। और ये नज़ारा है जहाँ स्टे करना है, काफ़ी पहाड़ों के ऊपर का, काफ़ी डेंजरस। ये देखो इस तरीके से हाँ, ये देखो देखिए चढ़ाई होती है ना, वो है बिल्कुल। तो हेलो दोस्तों, हमारी जो 2500 वाली किलोमीटर वाली जो फ्लाइट थी वो ऑलमोस्ट अब पूरी होने वाली है। 350 किलोमीटर और बचे हैं इसको अब पूरा करने के लिए, 1 डे का है। बट अभी मैं समवेयर स्टक हो गया हूँ। इतना स्टक तो मैंने कभी नहीं हुआ था। बाकी चीज़ें मुझे उतरा जाए यहाँ से, ऐसे ये 5 है ना, इसको पकड़ो और अपने पैरों को पकड़ो। सोचो इनके ऊपर पे गाड़ी कैसे आती है ना, यहाँ तो नहीं जा पाते, बाकी जो जगह है बहुत रियल है। ये है जो टोल्स मैंने पे किए थे, जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं। आफ्टर दिस मैं अपने कामाख्या दर्शन के लिए भी निकलता हूँ। तो वहाँ का एक्सपीरियंस तो मैं बहुत ही पुअर एक्सपीरियंस कहूँगा इन मैनेजमेंट ऑफ कामाख्या। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ या फिर कामाख्या मैनेजमेंट की तरफ, बट जिस तरीके से आप फ्री पासेस हमें दे रहे होते हैं, वो फ्री आप अपनी मैनेजमेंट को कहिए कि ये चीज़ें ना करें, कि आप ब्लैक में एक्स्ट्रा 500 रुपये लेके फिर VIP एंट्री आप करवा रहे होते हैं और वहाँ पे हम टोल पे बैठे रहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को छोड़ते हैं। बाकी ये नज़ारा सूर्यदेव उग्रसर होने से पहले के दर्शन काफ़ी शांत और
लाजवाब नज़ारा जिसके ही तलाश में मैं इतनी दूर आया हूँ ना, वो आफ्टर ऑल मिला भी, वो सुकून मिला इस राइड में। इस 2500 किलोमीटर की जर्नी में मुझे वो चीज़ समझ में भी आई कि मेरे एग्रेशन को कंट्रोल करना, हर चीज़ मेरे कंट्रोल के बीच में नहीं है, बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें भी हैं। तो मैं उस कंट्रोलिंग चीज़ को इग्नोर करने में बिलीव करने लगा। अब जो चीज़ मेरे पास मेरे कंट्रोल में है वो चीज़ है ये सुंदर से राइड। लाजवाब, मज़ा आ गया। लखीमपुर का मेला भी देखा, लखीमपुर का चरा भी देखा और लखीमपुर का फेमस मोमोज रह गया, बट मैगी नूडल जो है वो एंजॉय किया मैंने। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी शानदार रहा। इस बीच हमको देखने को मिलता है बाइक में लोडिंग ट्रक जैसा 5 से 5 जने इसमें, अनबिलीवेबल। फिर जो राजा हंस है वो अपने यहाँ घूरता हुआ, गुस्सा ऐसा आ रहा है कि मतलब पूछो मत कि कौन मेहमान आ गया ये सडनली हमारे घर में। और आफ्टर दैट हम चले एक ऐसे डेस्टिनेशन पे जिसका आपको वहाँ जाने के बाद और वहाँ पहुँचने के बाद ही हम वहाँ की चीज़ों के बारे में बताएंगे। ये हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर जहाँ नदी बह रही होती है, और नदी है हम नहाने को पहुँचे ऑब्वियसली, और नदी काफ़ी साफ़ और सुंदर जो नज़ारे थे, काफ़ी सुकून मिला, काफ़ी अच्छा लगा नहा के, मज़ा आया। आप देख पा रहे होंगे कैसा भी। कहते हैं नदियाँ अपना बहाव कभी नहीं भूलती, तो इसी तरीके से हमें भी हमारा बचपन नहीं भूलना चाहिए और उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। और इस तरीके से हम भी हमारी पौराणिक माँ और सिर्फ